डियर स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल के पार्ट 2 के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर एवं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि बैक्टीरियल सेल को संरचनात्मक रूप से 5 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है सतही आसंजित भाग, सेकंड सतही उपांग, थर्ड कोशिका भित्ति, फोर्थ कोशिका कला और फिफ्थ मीजोसोम। तो इनका हम डिटेल पढ़ेंगे। जैसा कि फर्स्ट है सतही आसंजित भाग। कुछ जीवाणुओं में कोशिका भित्ति के बाहर एक श्लेष्मीय या म्यूसिलेज का आवरण पाया जाता है। इसे अवंग परत या कैप्सूल कहते हैं। क्योंकि ये पदार्थ विस्कस प्रकृति के होते हैं, अतः इस परत को ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स की मदद से जीवाणु चट्टान, पौधों की जड़ों आदि विभिन्न सतहों पर चिपक सकते हैं। कुछ रोगकारक जीवाणुओं जैसे सूडोमोनास सोलेनेसियरम में उग्रता या पैथोजेनिसिटी भी कैप्सूल या अवंग परत के कारण ही होती है। सेकंड है सतही उपांग, अर्थात बैक्टीरियल सेल की सतह पर पाए जाने वाले जो अपेंडेज हैं, जैसे कशाभिकाएं, रोम या पिली, फिमरी आदि की स्टडी हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो सतही उपांग को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसा कि हम फर्स्ट भाग ले रहे हैं कशाभिकाएं। ये पतली रोम सदृश कुंडलित आकृति की रचनाएं होती हैं, जो कोशिका झिल्ली की सतह से बाहर निकली होती हैं। कशाभिकाएं प्राय उग्र या रोगजनक जीवाणुओं एवं जलीय जीवाणुओं में पाई जाती हैं। यह एक कुंडलित तंतु की चाबुक के समान प्रोटोप्लाज्मीय संरचना है, जिसकी मोटाई सभी ओर लगभग एक समान होती है। कशाभिकाएं जीवाणुओं को तरल माध्यम से 100 म्यूएम प्रति सेकंड तक की गति प्रदान करती हैं। कशाभिका की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर जीवाणुओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है एट्राइकस या एशोक। इनमें कशाभिकाएं अनुपस्थित होती हैं, अर्थात ये गतिहीन होते हैं। उदाहरण लैक्टोबैसिलस। दूसरा टाइप है ट्राइकस या कशाभिक। इसमें वह जीवाणु आते हैं जिनमें कशाभिकाएं पाई जाती हैं, अर्थात ये गतिशील या चल होते हैं। कोशिका की सतह पर इनकी व्यवस्था जीवाणुओं का लाक्षणिक गुण है। कोशिकाओं के सिरों पर उपस्थित ध्रुवीय कशाभिका तथा संपूर्ण सतह पर वितरित अध्रुवीय कशाभिकाएं कहलाती हैं। विभिन्न जातियों में निम्न प्रकार से कशाभिकाएं व्यवस्थित रहती हैं। स्मॉल ए पॉइंट है मोनोट्राइकस या एक कशाभी। इस प्रकार की जीवाणु कोशिका में एक ध्रुव या सिरे पर केवल एक कशाभिका पाई जाती है। उदाहरण विब्रियो कोलेरी। स्मॉल बी पॉइंट एम्फीट्राइकस उभय कशाभी। इसमें जीवाणु कोशिका के दोनों सिरों पर एक एक कशाभिका पाई जाती है, जैसे नाइट्रोसोमोनास। स्मॉल सी सिफेलोट्राइकस या सिरोपुच्छ कशाभी। इसमें जीवाणु के एक सिरे पर 2 अथवा अधिक कशाभिकाओं का गुच्छा उपस्थित होता है। उदाहरण सूडोमोनास फ्लोरेसेंस, स्मॉल डी लोफोट्राइकस या गुच्छ कशाभी। ऐसे जीवाणु के दोनों सिरों पर कशाभिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं।
उदाहरण स्पाइरलम वॉल्यूटेंस। स्मॉल ई है पेरिट्राइकस या परिपक्ष्माभी। इसमें कशाभिकाएं जीवाणु कोशिका की सतह पर समान रूप से वितरित रहती हैं, अर्थात उसके चारों ओर पाई जाती हैं। उदाहरण क्लॉस्ट्रिडियम। यहाँ हम डायग्राम देख सकते हैं। फर्स्ट है ट्राइकस, जिसमें कोई कशाभिका नहीं होती हैं। उसके बाद ट्राइकस के प्रकार हैं मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस जिसमें दोनों सिरों पर है, सेपेलोट्राइकस जिसके एक सिरे पर गुच्छे के समान है, लोफोट्राइकस जिसके दोनों सिरों पर गुच्छों के समान है, पेरिट्राइकस जिसके चारों ओर कशाभिकाएं हैं। अब सतही उपांग में जो कैपिटल बी पॉइंट है वो है रोम या झालर, पिली और फिमरी। अनेक ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं एवं आंत्र में पाए जाने वाले जीवाणुओं में कुछ सूक्ष्म उपांग पाए जाते हैं जो कशाभिकाओं की तुलना में छोटे व उनसे संख्या में अधिक होते हैं। इनका गति से कोई संबंध नहीं होता है। इनको रोम या पाइलाई पिली कहते हैं। रोम की संरचना अपेक्षाकृत सरल होती है। ये कोशिका भित्ति को भेद कर बाहर आते हैं, परंतु कशाभिकाओं के समान जटिल संरचना नहीं होती है। यह पाइलिन नामक प्रोटीन अणुओं से बना होता है। जीवाणुओं में लैंगिक पिली तंतुरूपी होती हैं जो लैंगिक कारकों द्वारा निर्धारित होती हैं। लैंगिक पिली युक्त जीवाणु दाता अर्थात डोनर या नर प्रकार का, जबकि पिली विहीन जीवाणु ग्राही या मादा प्रकार का होता है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे जो दो पार्ट्स और बचे हैं इसके, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। जब तक आप चैनल सब्सक्राइब करिए जिससे नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।